जीते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता ए मुसाफिर, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एंड 12th हिंदी में फुल मार्क्स कैसे लाएं, एग्जाम्पल सहित टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। दोस्तों, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन आपके साथी को बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, फुल मार्क्स मिल जाते हैं, आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपको भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलें, आपको भी फुल मार्क्स मिलें। इसी की चर्चा हम एग्जाम्पल के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार लिखना चाहिए, उत्तर लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, उदाहरण सहित समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तरीका यानी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। तो सरल से कठिन की ओर यानी क्वेश्चन पेपर में जिन प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत अच्छे से आता है उन प्रश्नों के उत्तर पहले लिखें, उन प्रश्नों को पहले सॉल्व करें जिनका आंसर आपको अच्छे से आता है, उसके बाद बाकी प्रश्नों को हल करें। बिंदुवार उत्तर प्रस्तुतिकरण, आपका आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए। अपेक्षित उत्तर लिखना, जितना जरूरी है उतना ही आंसर लिखना चाहिए। जो पूछा गया है उसी का उत्तर लिखना चाहिए, जितना पूछा गया है उतना ही आंसर लिखिए, इधर उधर की बातें नहीं लिखिए। प्रश्न अंकवार अनुसार उत्तर प्रस्तुतिकरण, आपका आंसर प्रश्न अंकवार अनुसार होना चाहिए। यदि प्रश्न 2 अंक का है तो उसी के अनुसार आपका आंसर होना चाहिए। यदि प्रश्न 3 अंक का है तो उसी के अनुसार आपका आंसर होना चाहिए। टू द पॉइंट तैयारी एंड टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। आपकी तैयारी सिलेबस के मुताबिक टू द पॉइंट होनी चाहिए और एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन भी टू द पॉइंट होना चाहिए। स्वच्छता एवं सुलेख का ध्यान रखें। दोस्तों, राइटिंग सेक्शन यानी लेखन खंड में राइटिंग सेक्शन में जो प्रश्न आते हैं उनका आंसर किस तरह से देना चाहिए कि उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलें। जैसे क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में रचनात्मक लेखन, पत्र लेखन, आलेख, फीचर लेखन इत्यादि आते हैं। क्लास 10th में अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन इत्यादि आते हैं। तो इनका जो आंसर है वह सही प्रारूप यानी फॉर्मेट में देना चाहिए। समुचित विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, यानी विषय वस्तु मटेरियल जितना जरूरी है उतना होना चाहिए और सही फॉर्मेट में आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। यदि सही फॉर्मेट में सही मटेरियल के साथ यदि आपका प्रेजेंटेशन होता है तो रचनात्मक लेखन, पत्र लेखन या अनुच्छेद, विज्ञापन, संदेश इत्यादि में भी आपको पूरे अंक आने की उम्मीद है। दोस्तों, अब बात करते हैं उदाहरण सहित समझने की। क्लास 10 कन्यादान कविता से प्रश्न है। प्रश्न, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। 2 अंक का प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना चाहिए कि आपको 2 में से 2 अंक मिले। उत्तर, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लज्जा, ममता, कोमलता, सहयोग, सम्मान का भाव, श्रृंगार करना, गहने और कपड़ों से लगाव का भाव लड़की में होना चाहिए। यानी जो लड़कियों में जो गुण होने चाहिए वो सारे के सारे तुम में लड़कियों वाले गुण होने चाहिए। लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी लड़की स्वयं इन मानवीय गुणों का कोई गलत फायदा नहीं उठाए, कोई तुम्हारा शोषण नहीं करे, कोई तुम पर अन्याय नहीं करे इन गुणों के कारण, यानी शोषण एवं अत्याचार का विरोध करना। माँ अपनी बेटी को घर, परिवार, समाज में लड़कियों पर होने वाले अन्याय से सावधान कर रही है। पहले ही अपनी बेटी को घर, परिवार, समाज में लड़कियों पर जो अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, उस अन्याय से माँ अपनी बेटी को आगाह कर रही है, सावधान कर रही है। इस तरह से हम यदि इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो 2 में से 2 अंक आने की पूरी उम्मीद रहेगी। अब बात करते हैं क्लास 10th में जो पूरक पाठ्य पुस्तक है कृत का, उससे प्रश्न है। माता कांचल पाठ से प्रश्न है माता कांचल पाठ के नामकरण की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 3 अंक का प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना होगा। उत्तर, माता का आंचल पाठ का नामकरण
मेरे मतानुसार पूरी तरह सार्थक है। पॉइंट 1, माँ का आंचल यानी माता का आंचल पाठ की जो कहानी है उसमें माता का आंचल कहानी की कथा वस्तु का केंद्रीय बिंदु है, यानी पूरे पाठ का जो केंद्रीय बिंदु है, मूल भाव है, वो क्या है? माँ का आंचल है, माता का आंचल है, उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती रहती है। दूसरा पॉइंट, माँ द्वारा भोलानाथ को नहलाना, बालों में कंघी करना, बालों की चोटी बनाना, खाना खिलाना, और जब भोलानाथ सर्प से डर करके घर भागते हुए आता है तो पॉइंट 3, सर्प से डरकर भागते हुए भोलानाथ घर जाकर माँ के आंचल में भोलानाथ का छिपना एवं निडरता का अनुभव करना। इनसे सिद्ध होता है कि माता का आंचल पाठ का नामकरण पूरी तरह से सार्थक है, सही है। यदि इस तरह से आप आंसर लिखते हैं तो 3 में से 3 अंक मिलने की आपको पूरी उम्मीद रहेगी। यानी 3 अंक का है तो 3 पॉइंट में आंसर, यदि 2 अंक का है तो 2 पॉइंट में आपका आंसर होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों उदाहरण से समझने की क्लास 12 के फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों से संबंधित प्रश्न है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां पाठ के आधार पर माँ की वात्सल्य भावना का वर्णन कीजिए। 3 अंक का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आपको उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए? उत्तर, रुबाइयां पाठ के आधार पर माँ की वात्सल्य भावना। पॉइंट 1, माँ द्वारा बच्चे को साफ एवं हल्के गर्म जल से नहलाना, बालों में कंघी करना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाना। पॉइंट 2, हाथों पर झुलाना एवं हवा में उछालना और बच्चे का खिलखिलाना। पॉइंट 3, चांद रूपी खिलौने की जिद करने पर माँ द्वारा दर्पण दिखाना और ऐसा कहना कि देख आईने में चांद उतर आया है, यानी अपने ही बेटे को, अपने बच्चे को ही चांद कहना माँ द्वारा। इससे सिद्ध होता है कि यानी इससे जो फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां हैं उसमें माँ की वात्सल्य भावना का कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम 3 पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं, तो हमें 3 में से 3 अंक मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। यदि पहलवान की ढोलक से प्रश्न आता है कि पहलवान लुट्टन सिंह की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, तो हम उत्तर में 3 विशेषताएं लेंगे। 3 अंक का है तो 3 और 2 अंक का है तो 2। जैसे पहला पॉइंट भाग्यहीन, दूसरा पॉइंट निडर एवं साहसी, तीसरा सहयोग की भावना। और इनको हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से वो भाग्यहीन था, यानी बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए, उसके बाद उनकी विधवा सासू माँ, उनकी पत्नी और अंत में उनके दोनों बच्चे भी गुजर जाते हैं। तो एक तरह से पहलवान लुट्टन सिंह भाग्यहीन था। इसी तरह से उनकी निडरता एवं साहस के बारे में लिखेंगे और सहयोग की भावना की भी महामारी के समय किस तरह से पहलवान लुट्टन सिंह ने ढोलक बजा करके गांव वालों की सहायता की थी, उनमें हिम्मत का, संजीवनी शक्ति का संचार किया। तो यदि इस तरह से हम आंसर लिखते हैं तो 3 अंक के प्रश्न के आंसर में 3 पॉइंट लिखें और 2 अंक के प्रश्न में 2 पॉइंट का आंसर लिखें। इस तरह से हम जवाब देते हैं तो पूरे अंक आने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं उदाहरण सहित समझने की क्लास 12 पूरक पाठ्यपुस्तक वितान यानी अतीत में दबे पाम पाठ से प्रश्न है किस आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कह सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। यदि 3 अंक का प्रश्न आता है तो 3 पॉइंट में आंसर देंगे। 2 अंक का यदि प्रश्न होता है तो 2 पॉइंट में हम इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे? निम्नलिखित आधारों पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट, बड़े बड़े स्नानागार यानी बाथरूम, कुआ की बहुतायत एवं चिनाई से युक्त बड़े बड़े कुंडों के प्राप्त अवशेष। दूसरा पॉइंट, सड़कों के साथ पक्की ईंटों से बनी एवं ढकी हुई नालियों के अवशेष। तीसरा पॉइंट, गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को इस आधार पर जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। यदि इस तरह से हम प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, फॉर्मेट वाले, राइटिंग सेक्शन वाले प्रश्नों का सही फॉर्मेट में जवाब देते हैं, समुचित जवाब देते हैं, पाठ्य पुस्तकों से आने वाले प्रश्नों का यदि हम सही फॉर्मेट में समुचित जवाब देते हैं, 3 अंक वाले के लिए 3 पॉइंट में आंसर, 2 अंक वाले के लिए 2 पॉइंट में आंसर। यदि हम इस तरह से अपनी कोशिश रखते हैं, इस तरह से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको फुल में से
फुल मार्क्स आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।